पाकिस्तान की कोशिशों से अफगान जंग के हवाले से, खात्मे के हवाले से मुज़ाकरात हो रहे हैं अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान, तो आप क्या समझते हैं इससे पाकिस्तान तो आगे जा रहा है, बिलखुसूस सऊदी अरब और यूएई मुत्तहिदा अरब इमारात भी इसमें शामिल हैं, और फिर दूसरी तरफ से ईरान और इंडिया, उनका कहीं पर कोई जिक्र नजर नहीं आ रहा। तो आप क्या समझते हैं मुस्तकबिल में इन दोनों जो बड़े अफगानिस्तान के अंदर लोग ममालिक बैठे हुए हैं, इनका मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा अफगानिस्तान से? ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा कि इंडिया साइडलाइन हो गया है और ईरान साइडलाइन हो गया है। बल्कि सोवियत यूनियन के खिलाफ जब जंग चल रही थी मुजाहिदीन की, तो उस वक्त भी जब सेटलमेंट का मौका आया तो राजीव गांधी ने खुद जनरल ज़ियाउल हक मरहूम को फोन किया और पूछा कि इंडिया का क्या किरदार होगा इन मुज़ाकरात में। तो जनरल ज़ियाउल हक ने उसे ये कहा था कि अफगानिस्तान के साथ जितनी मोहब्बत, हमदर्दी और जितना मामला इंडिया का माजी में रहा है, उसी के मुताबिक उसका वो होगा, किरदार होगा, यानी कोई किरदार नहीं है। आप खामोशी से बैठे, आपका क्या ताल्लुक। तो यही मामला अब भी है। इंडिया ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है अपने अवाम को भूखा नजर रख के अफगानिस्तान में। मकसद उसका ये है कि अफगानिस्तान के जरिए से पाकिस्तान के साथ पंगेबाजी की है। लेकिन हक है कि आने वाले दिनों में ये मामला जिस तरफ भी बैठे, सेटलमेंट जिस तरह से भी हो, इंडिया और ईरान का इसमें कोई ताल्लुक नहीं होगा इंशाल्लाह। और ईरान का एक हद तक ये है कि ईरान पाकिस्तान के साथ मुशावरत में है और ईरान की कोशिश है कि वो अपने मफादात को पाकिस्तान के जरिए से सिक्योर करने की कोशिश करे। लेकिन ये जस्ट एक सफारती सतह की बातचीत है। जो अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला है उसमें कोई ताल्लुक नहीं बनता, ना इंडिया का, ना ईरान का और ना किसी और मुल्क का। तो पाकिस्तान का क्या किरदार बनता है? पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत की तरफ से बड़ा खैर मकदम किया जा रहा है, बड़ा कहा जा रहा है कि जी हमारी कोशिशों सब कुछ हो रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा भी गुज़श्ता दिनों सामने आया था। तो पाकिस्तान तो पुरुम्मीद नजर आता है। जी, पाकिस्तान पुरुम्मीद है। और जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी साहब के दौरे का ताल्लुक है, ये सारी चीजें अपनी जगह पे, लेकिन इसमें पाकिस्तान की तरफ से जिस सतह पे काम हुआ है वो कोई और है। और पाकिस्तान इस मामला में को मुज़ाकरात पे कायल करने की हद तक इन्वॉल्व है। और मुस्तकबिल में भी कोई फैसला ऐसा अफगानिस्तान का नहीं हो सकता जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान की ख्वाहिशात, पाकिस्तान के मफादात का जिसमें तहफ़्फ़ुज़ ना किया गया हो। तो पाकिस्तान ने तालिबान को कायल किया है कि वो बातचीत के लिए आए। ये पाकिस्तान की कामयाबी है और यही जो पाकिस्तान का किरदार है वो दुनिया को पाकिस्तान की तरफ देखने पे मजबूर करता है कि पाकिस्तान के मामलात में असर रसूख भी है। पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन हो, लेकिन वो उस कीमत पर अमन नहीं चाहता अफगानिस्तान का कि पाकिस्तान के अंदर मामला खराब हो जाए। क्योंकि ये बात तय है कि अमेरिकी अब अफगानिस्तान से भागना चाहते हैं जी। और ये वो वैसी ही सिचुएशन है जैसे 88 में जाके रशिया की हो गई थी कि उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ मुआहदा करें या ना करें, हम अफगानिस्तान से भाग जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान का मफाद भी इसी में है कि अमेरिकी उस तरह से रास्ता तोड़ा के भागने की कोशिश ना करें, किसी सेटलमेंट के साथ, मुआहदे के साथ इंतकाल इक़्तिदार करते हुए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। और जो गंद इस खित्ते में अमरीकियों ने मचा रखा है वो अमरीकी ही समेटे। ऐसा ना हो कि अमरीकी यहाँ से अचानक भाग खड़े हो और सारा जंग समेटने की जिम्मेदारी, लेकिन ये बात पाकिस्तान की आएगी। पाकिस्तान पड़ोसी